अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हो ना, अपने लिए कुछ करना चाहते हो तो हमें कुछ कन्फ्यूजन्स दूर करनी पड़ेगी। हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बिज़नेस क्या है, कैसे काम करता है और हमारे लिए आने वाले वक्तों के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमें अपने बिजनेसेस जो हैं उनके अंदर क्या तब्दीली करनी है, उनके मॉडल्स के अंदर क्या तब्दीली करनी है कि हम लोग आने वाले नए एवेन्यूज़ को अंडरस्टैंड कर सकें, नई पॉसिबिलिटीज़ को देख सकें और अपने बिजनेसेस उस तरह बिल्ड कर सकें। तो उसके लिए हम लोग आज 3 मॉडल्स अंडरस्टैंड करेंगे: ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट मॉडल, मार्केट प्लेसेस और आपका अपना ब्रांड, आपकी अपनी एग्जिस्टेंस, आपका अपना पेटेंट। तो ट्रेडिशनल जो एक्सपोर्ट मॉडल है इसके अंदर 4 से 5 लोग इन्वॉल्व हैं। आपकी सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरर है जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसके बाद एक्सपोर्टर है, उसके बाद इंपोर्टर है, डिस्ट्रीब्यूटर है और रिटेलर है और उसके बाद कंज्यूमर है। आप समझिए कि कोई प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान में आती है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग, मिसाल के तौर पर हम लोग फुटबॉल की बात करते हैं। नाइकी का एक फुटबॉल जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जो है सियालकोट के अंदर 500 रुपीज़ है। 500 के अंदर कोई भी मैन्युफैक्चरर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है, उससे एक्सपोर्टर लेता है, एक्सपोर्टर अपना प्रॉफिट उसके अंदर ऐड करता है। सपोज कीजिए कि वो 500 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड कर लेता है। उसके बाद इंपोर्टर जो पूरी दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड में बैठा है, इंपोर्ट कर रहा है, 1000 रुपया वो अपना प्रॉफिट ऐड करता है। ये 1000 रुपया नहीं होगा क्योंकि वो वहाँ पर बैठा है और जिस भी मुल्क में बैठा है उसकी करेंसी है, वो उसी करेंसी के अंदर एक्सपेंस करता है, उसी करेंसी के अंदर रेंट देता है, उसी करेंसी के अंदर एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता है। तो इसलिए वो जब वो चंद डॉलर्स ऐड करता है तो जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो इमीडिएटली ऊपर चली जाती है। तो समझें जी वो उसने अपना 1000 रुपया उसके अंदर ऐड किया, लाइक $10। फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना ऐड किया। डिस्ट्रीब्यूटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंपोर्टर से प्रोडक्ट लेके पूरे अमेरिका के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। कई उनकी स्टेट्स हैं, 50+ स्टेट्स हैं और उनके हज़ारों शहर हैं। उन हज़ारों शहरों के अंदर लाखों शॉप्स हैं। हर शॉप तक माल को डिलीवर करना ताकि वो रिटेलर उसको आगे बेच सके। तो इंपोर्टर अपना प्रॉफिट ऐड करता है, डिस्ट्रीब्यूटर अपना प्रॉफिट ऐड करता है, रिटेलर अपना प्रॉफिट ऐड करता है। रिटेलर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट क्यों ऐड करता है कि उसको शॉप किसी प्राइम लोकेशन के ऊपर चाहिए। अगर न्यूयॉर्क के अंदर कोई आउटलेट है तो उसको मैनहट्टन के अंदर स्टोर चाहिए होगा और प्राइम लोकेशन के ऊपर चाहिए होगा जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स आते हों ताकि उसकी बिक्री के चांसेस, प्रोडक्ट की सेल के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। तो उसको, और मोर इम्पोर्टेंटली वो जहाँ पर जो उसने सेल्समैन रखे हैं, जो टैक्स दे रहा है वहाँ पे, वो सारे का सारा वहाँ की करेंसी में है। तो एटली नॉर्मली एक रिटेलर आप समझ लीजिए कि इस प्रोडक्ट के ऊपर जितनी उसकी प्रोडक्ट की कास्ट है 1000, 2000 एंड 3000, अराउंड 3 to 4000 रिटेलर उसके ऊपर अपना मार्जिन रखेगा और कस्टमर को पे करने पड़ेंगे 7 से 8000 एक, समझ लीजिए नाइकी के बॉल के, लाइक $60 to $70 के अंदर एक बाल बिकता है। अब यहाँ पर हमारे लिए क्या इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो गया। चाइनाइज ने मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्री है इसको रूज़े कमाल तक पहुँचा दिया। दुनिया की कोई और आप समझ लीजिए कौम, कोई और मुल्क चाइनीज़ के मुकाबले की बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ट प्राइस में नहीं बना सकता। तो जो रिटेलर है जो यहाँ पर बेच रहा है इसको अपने ज़्यादा मार्जिन की तलाश है, तो वो बजाय पाकिस्तान आने के वो चाइना जा रहा है क्योंकि चाइनीज़ बिल्कुल आप समझ लीजिए कट थ्रोट कंपटीशन के अंदर बेस्ट से बेस्ट प्राइसेस दे रहे हैं और टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और डिलीवरी टाइम के ऊपर दे रहे हैं। हमारे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, हम ये तीनों काम नहीं कर सकते। तो उस सूरत के अंदर दुनिया के जितने मेजर रिटेलर्स हैं वो चाइना जा रहे हैं और हमारी एक्सपोर्ट आए दिन कम होती जा रही है। अब हमें इसके अंदर किस तरीके से दोबारा से अपने पूरे बिजनेस मॉडल को अलाइन करना है कि आने वाली दुनिया की तमाम अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको हम लोग समेट सकें, ना सिर्फ समेट सकें बल्कि ग्रोथ में जा सकें, ना सिर्फ ग्रोथ में जा सके बल्कि नई प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकें।
और दुनिया को अपना गर्विदा कर सकें। तो जनाब उसके बाद दूसरा मॉडल जो आता है, आज से 15 साल पहले इसके ऊपर मैंने भी काम किया, बहुत सारे लोग आज काम कर रहे हैं, वो है मार्केट प्लेसेस का मॉडल। दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स, ऐसे प्लेटफॉर्म्स बने, जिस तरह ईबे है, अमेज़न है। आपको वहां पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, प्रोडक्ट्स लगानी है, और वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। लोग आएंगे, आपकी प्रोडक्ट की तस्वीर देखेंगे और खरीद कर चले जाएंगे, क्योंकि ईबे, अमेज़न कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी करते हैं। 30 डेज रिटर्न इंश्योर्ड है, क्वालिटी इंश्योर्ड है, प्राइस जो है वो कंपैटिटिव है। तो आप यहां पर हो, आप मैन्युफैक्चरर हो या आप मैन्युफैक्चरर से कोई चीज ले रहे हो, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, पूरी दुनिया आपके सामने खुल जाएगी अगर आपका ईबे या अमेज़न के ऊपर कोई अकाउंट होगा। और वो अकाउंट लेने के लिए या तो आपको खुद प्लान करना पड़ेगा, आप 5-7 साल मंसूबे के तहत इमिग्रेशन लोगे, वहां पर जाओगे, या फिर आपको कोई मामू, चाचू या लंगोटिया चाहिए होगा, जिसका आप अकाउंट यूज करके अपना बिजनेस अकाउंट ईबे या अमेज़न के ऊपर खोलोगे और वहां पर प्रोडक्ट बेचना शुरू करोगे। और उसके बाद इसमें बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज हैं कि जब दिल चाहा ईबे ने, अमेज़न ने आपका अकाउंट बंद कर दिया, कहीं पर कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आया, आप शिपमेंट जो है उसके अंदर इशू आया, टाइमली डिलीवर नहीं कर सके, कस्टमर्स ने नेगेटिव फीडबैक दिया, आपकी सारी एग्जिस्टेंस कहां पर गई? अमेज़न एक आपको ईमेल करेगा, ईबे आपका ईमेल करेगा कि आपका हाई रिस्क अकाउंट है, हम लोग आपको मजीद एंटरटेन नहीं कर सकते। तो हमारी एग्जिस्टेंस कहां पर गई? दूसरी बात कि जब आप ईबे या अमेज़न के ऊपर बेचते हो तो ये एक ग्लोबल मंडी है। उस ग्लोबल मंडी के अंदर सारे लोग इकट्ठे बैठे हैं, और उन इकट्ठे बैठे हुए लोगों के अंदर आपको उनकी तमाम लोगों की प्राइसेस के साथ कंपीट करना है। तो प्राइस वार शुरू हो जाती है, और हम चाइनीज के साथ इस प्राइस वार के अंदर नहीं जीत सकते। अच्छी मार्केट है, अच्छी मंडी है, हमें इसको देखना है। ईबे जो है बहुत अच्छी मार्केट प्लेसेस है प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए, और अमेज़न बहुत अच्छी मार्केट प्लेसेस है हर उस मैन्युफैक्चरर के लिए जिसके पास एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और वो बड़े लेवल के ऊपर ऑपरेट करना चाहता है। लेकिन उन तमाम लोगों का क्या जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो उसके लिए हमारे पास एक थर्ड ऑप्शन है, यू मीन्स कि यू, योर ओन ब्रांड, योर ओन एग्जिस्टेंस, जिसके अंदर कोई आपकी एग्जिस्टेंस को खत्म ना कर सके। तो जनाब जहां पर आप डिपेंडेंट हो किसी न मामू, चाचू, लंगोटिया के ऊपर और ईबे के ऊपर, कि आप अपनी प्रोडक्ट्स ईबे पे लगाओ और ईबे आपकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। ईबे और अमेज़न सिर्फ एक वेबसाइट है, ये भी छोटी सी वेबसाइट स्टार्ट हुई थी। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हम लोग अपनी एग्जिस्टेंस क्रिएट करने के लिए क्या ऐसी छोटी सी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। और इसके लिए ये आप मैन्युफैक्चरर हो और आप हो या खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हो या किसी से मैन्युफैक्चरिंग, कोई मैन्युफैक्चरर आपके साथ काम करना चाहता है और ये आपका कस्टमर है। पूरी दुनिया आपके सामने खुली है। आपको किसी के लिए यूं आपको तरले नहीं डालने कि प्लीज अल्लाह का वास्ता मुझे ऑर्डर दे दो। आपको प्राइस वार नहीं लड़नी कि मेरा कजन या मेरा जो कंपेटिटर है वो इस इंपोर्टर को इस प्राइस के ऊपर दे रहा है तो मैं मजीद इतने सेंट कम करके प्रोडक्ट उसको भेज देता हूं। हम लोग इसके ऊपर हाई से हाई मार्जिन के ऊपर जा सकते हैं, अपने ब्रांड्स बिल्ड कर सकते हैं, अपनी मर्जी की प्राइसेस में बेच सकते हैं। और मोर इंपॉर्टेंटली रीजनल सर्च, गूगल ने रीजनल सर्च को एम्पावर किया है, पावरफुल किया है। आप अगर एक बिजनेस, एक वेबसाइट किसी एक लोकेशन के लिए बनाते हो, मसलन आप लोग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेच रहे हो, आप लोग लेदर जैकेट्स बेच रहे हो, तो एक वेबसाइट आपकी न्यूयॉर्क के लिए जिस तरह बन सकती है सेपरेटली, एक आप समझ ले कनाडा के लिए बना लें, एक कैलिफोर्निया के लिए, एक टेक्सास के लिए, अमेरिका के जितने शहर हैं उन तमाम के लिए आप अलग-अलग से वेबसाइट बनाते हो, तो हर वेबसाइट अपनी अलग सर्च रैंक रखेगी। तो कोई एक वेबसाइट को किसी दूसरी वेबसाइट से कोई कंपटीशन नहीं है। आप एक से ज्यादा मल्टीपल ब्रांड्स बिल्ड कर सकते हो और हर ब्रांड की अपनी एक वैल्यू होगी कि कितने कीवर्ड्स के साथ वो रैंक करता है, कितनी ट्रैफिक उसके पास आती है और उसकी बिजनेस वर्थ क्या है।
जिस तरह आज हमारी कोई भी शॉप जो है किसी मेजर जगह के ऊपर होती है, मार्केट के अंदर होती है, तो उस वहाँ पर कितने कस्टमर्स आते हैं उसकी बेसिस के ऊपर उसकी प्राइस जो है होती है कि जी माल रोड के ऊपर है तो इस तरह इतने करोड़ की शॉप होगी, वहाँ पर है तो कम प्राइस, किसी दूसरी जगह पे तो कम प्राइस के ऊपर होगी। तो इसके अंदर आप हो मैन्युफैक्चरर है और पूरी आपके कंज्यूमर है। इसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू कर देंगे, जहाँ पर आप कंज्यूमर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करोगे। कंज्यूमर आपको हर आने वाले दिन अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स बताएगा, आप उन डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक प्रोडक्ट बिल्ड करोगे और वो प्रोडक्ट फिर दूसरे लोगों को भी बेची जा सकती है। आप उस प्रोडक्ट को अपने नाम से पेटेंट भी कर सकते हो और हाई प्राइस के ऊपर बेच सकते हो ताकि कोई दूसरा आपकी प्रोडक्ट को कॉपी करके ना बेच सके। बट ऑन द अदर वे, आप अपनी कोई प्रोडक्ट ईबे अमेज़न पे बेचते हो, जैसे उसकी हॉट सेलिंग शुरू होती है, क्या है कि कोई भी दूसरा शख्स इमीडिएटली इसको कॉपी करता है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी बिक रही है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है पाकिस्तान में, चाइना में, या जो आपका मैन्युफैक्चरर है उसी से, और वो भी अमेज़न के ऊपर, ईबे के ऊपर आपके मुकाबले के अंदर आ जाता है और आप फिर बस प्राइस वार होती है और आपका मार्जिन कम से कम होता जाता है। तो हमें क्या करना है, हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ई कॉमर्स के अंदर। अपना ब्रांड बिल्ड कीजिए, अपनी .com बिल्ड कीजिए, उसकी टारगेट ऑडियंस को फाइनलाइज कीजिए, अपने कीवर्ड्स फाइनलाइज कीजिए, उस ब्रांड की एक लोकल एग्जिस्टेंस क्रिएट कीजिए, माइक्रो नीश को देखिए कि किस माइक्रो नीश के अंदर आप लोग के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मज़े की बात यह है लास्ट कि इसके अंदर मेजर कट कौन ले रहा है, इसके अंदर एक प्रोडक्ट जो है उसके अंदर एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर सारे अपना हिस्सा ले रहे हैं और कस्टमर इज सफरिंग। देख लें कैसी उसकी शक्ल हुई है, क्योंकि जब किसी भी कंज्यूमर को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ऑब्वियसली वो अनहैप्पी होगा। ऑन द अदर वे, जब लोग ईबे अमेज़न से खरीदते हैं तो कस्टमर इज हैप्पी, लेकिन आप भी कोई ज़्यादा हैप्पी नहीं होते हो, क्योंकि ना तो आपका अपना ब्रांड एग्जिस्टेंस है, ईबे अमेज़न जब चाहे आपका अकाउंट बंद कर दें, और आप प्राइस कंपटीशन के अंदर हो, मार्जिन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब आप अपना ब्रांड एग्जिस्ट करते हो तो आपका कस्टमर भी हैप्पी, क्योंकि आप उसको पर्सनलाइज्ड सर्विसेज दे रहे हो, और आप भी हैप्पी कि आप अपनी प्रोडक्ट जो है $500 की बना के अगर इसी कंज्यूमर को आप 4000 में बेचते हो तो कितने गुना ज़्यादा प्रॉफिट आप बना सकते हो। ये जो प्रॉफिट है ये आपको हेल्प करेगा अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करने के अंदर, अपनी मार्केटिंग के लिए, R&D के लिए, और बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स बनाने के लिए। तो मेरा ये पैगाम था उन तमाम नौजवानों के लिए जिन्हें आज कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। तो ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया आपको इंतज़ार कर रही है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको चंद स्किल्स लेनी है, आप मेरे साथ काम करने के लिए आ सकते हो, आप किसी दूसरे के साथ काम करके सीख सकते हो, नहीं तो यूडीमी के ऊपर चले जाओ, यूट्यूब के ऊपर चले जाओ और जाके ये स्किल्स सीखो कि किस तरह से आज आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए, गूगल की पावर को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट पाकिस्तान में बैठकर पूरी दुनिया के अंदर बेच सकते हो। आज आपको डॉलर्स, रियाल कमाने के लिए, पाकिस्तान से यूरोस कमाने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर रहो, पाकिस्तान की लाइफ एंजॉय करो, या पाक रुपीज़ के अंदर खर्चो और कमाओ किसके अंदर, डॉलर्स के अंदर, और यकीन मानो इसके बहुत मज़े हैं। डॉलर्स में कमाओ और पाक रुपीज़ में खर्चो, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो ये मेरा पैगाम था, इसको अंडरस्टैंड कीजिए, अपनी इकॉनमी बिल्ड कीजिए, पाकिस्तान को बिल्ड कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।